साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपको अपनी बात कहूँ इससे पहले दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने मोबाइल में YouTube पर जाकर तहलका एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर करें और जो कुछ मैं आपके सामने कहूँगा आप इस पर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय भी दें, ताकि आपकी राय जानने के बाद फिर मैं अपनी बात मुस्तकबिल में आपको बता सकूँ। आप जानते हैं कि आधुनिक भारत के निर्माता और दुनिया के सर्वोत्तम संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और बहुजन नायक मान्यवर साहब कांशीराम जी ने कहा था कि जिस समाज का नेता डरा हुआ हो और पत्रकार बिका हुआ हो, वो समाज कभी सत्ता शासन का हिस्सा नहीं बन सकता। उसकी नस्लें तबाह और बर्बाद हो जाया करती हैं और जो मौजूदा दौर में उसके नेता होते हैं वो गुलाम की जिंदगी इस सिस्टम में जीते हैं। साथियों, बात मुझे इसलिए कहनी पड़ रही कि अभी साल 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस विधानसभा चुनाव में विभिन्न पार्टियों से विभिन्न जाति और समुदाय के लोगों ने विधानसभा का अलग अलग विधानसभा से चुनाव लड़ा। जैसे हिंदू गुज्जर बिरादरी से 2-3 लोगों ने चुनाव लड़ा, सहारनपुर में मुस्लिम पठान बिरादरी से चुनाव लड़ा, यहीं पर दिल्ली समाज से 2 लोगों ने अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ा, ठाकुर बिरादरी से लड़ा और सैनी समाज से भी 2 लोगों ने अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ा। हार और जीत ये ईश्वर अल्लाह गॉड के हाथ की बात है, लेकिन प्रयास करना, मैदान में आना, अपने लोगों को सत्ता शासन से जोड़कर उन्हें सम्मान और स्वाभिमान का जीवन देना, ये नेता की जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ आप लोगों से इतना सा पूछ रहा हूं कि जिन लोगों के विधायक यहाँ पर बने, उनमें अधिकतर लोगों का, खास तौर से मुस्लिम समाज में, कोई यहाँ पर एमएलए नहीं था। उनका किसी तरह का कोई खाता यहाँ पर खुला हुआ नहीं था, लेकिन वो सदन में पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे थे और उनका संघर्ष कामयाब भी हुआ। लेकिन यहाँ अफसोस की बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सहारनपुर जिले में एक गाड़ा बिरादरी है और ये गाड़ा बिरादरी मार्शल कौम होने का गौरव रखती है। इस बिरादरी का सहारनपुर की सियासत में हमेशा से दबदबा रहा है, चाहे वो हाफिज असलम का दौर हो, पूर्व विधायक हाजी शमशाद साहब का दौर हो, या अपनी ईमानदारी, काबिलियत के लिए जाने जाने वाले पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक बाबू मोहम्मद हसन का कार्यकाल रहा हो, या मौजूदा दौर में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अंदर माजिद अली गाड़ा का मसला रहा हो। ये बिरादरी हमेशा सत्ता का हिस्सा बनी रहती है, लेकिन इस बार साल 2022 का जो चुनाव हुआ, इस साल 2022 के विधानसभा चुनाव में गाड़ा बिरादरी के पास एक सिटिंग एमएलए था और वो सिटिंग एमएलए आखिरी लम्हों तक ये फैसला नहीं ले सके कि मैं समाजवादी पार्टी में जाऊं, कांग्रेस में रहूं या कहीं और से जाकर टिकट लूं, चुनाव लड़ूं या चुनाव ना लड़ूं। आखिरी लम्हों तक वो कोई फैसला नहीं ले सके। हमारे युवा शायर हैं बिलाल सहारनपुरी, वो अभी 2-4 दिन पहले गुफ्तगू में कह रहे थे कि कमजोर क़यादत क़यामत की निशानियों में से है, और अगर सियासी तौर पर उनकी बात का मैं आंकलन करूं, उसका अध्ययन करूं, तो कमजोर विधायक के चलते गाड़ा बिरादरी भी इस बार 2022 के चुनाव में बीच चौराहे पर नंगी खड़ी रही और मजलूम की स्थिति में रही। उसके नौजवानों के सामने सिर्फ एक मामला रहा कि वो दूसरे का थैला उठाएं, दूसरे का नारा लगाएं, दूसरे की दरी बिछाएं, क्योंकि मौजूदा विधायक कोई इस तरह का निर्णय ही नहीं ले सके कि आखिर इस कौम को, जिसका अपना गौरवशाली इतिहास है, इसको दोबारा 2022 के चुनाव में सत्ता संग्राम में संघर्ष करके
कैसे सदन के अंदर भेजा जाए, वो आखिरी लम्हों तक ये फैसला नहीं ले सके। इसलिए मैं आप लोगों से ये दरखास्त करता हूं कि आप इस पर अपनी राय दें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दें, ताकि इस पर से मैं पूरा पर्दा नेक्स्ट 1-2 दिन के अंदर पूरा पर्दा इससे उठाऊंगा कि आखिर गाड़ा बिरादरी की ऐसी फजीहत, ऐसी बेइज्जती, ऐसी जलालत क्यों हुई कि उसके पास सिटिंग विधायक होते हुए वो विधानसभा चुनाव में दूसरों का थैला उठाने, उनकी दरिया बिछाने और नारे लगाने तक महदूद रह गया। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।